मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं। ये भी जानते हैं कि दशरथ नंदन राम हनुमान के हृदय में बसते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक बार हनुमान जी श्री राम जी से ही लड़ने पहुंच गए। हो सकता है ये सुनकर आपको हैरानी हो, लेकिन ये सत्य है और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवन सुत जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ही ली। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि श्री राम के परम भक्त को उनसे युद्ध करना पड़ा। कथा मिलती है, एक बार सुमेर पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ था। कव्यर्त देश के राजा सुकंत भी उस सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवऋषि नारद मिले। उन्होंने सुकंत को प्रणाम किया। इस पर नारद जी ने उनको आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा ने बताया कि वह सभा में जा रहे हैं। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। जैसे ही वो जाने लगे तभी नारद जी बोले कि रुको जरा राजा जी, आप ऐसा करना कि वहाँ पर सभी संतों को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को अभिनंदन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा, तुम भी राजा हो और पहले वो भी राजा थे, अब संत हो गए हैं, मत करना प्रणाम। राजा सुकंत ने किया भी ठीक वैसा ही। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है, वह इसे भूल नहीं सकते, लेकिन यह तो संत परंपरा का भी अपमान है। श्री राम जी ने पूछा, गुरु जी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। श्री राम जी ने पूछा, किसने किया? तो उन्होंने बताया कि आप जानकर क्या करोगे? तो श्री राम जी ने कहा कि मेरे गुरु को की मैं सौगंध लेता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने भी आपका अपमान किया है, मैं कल सुबह उसका वध कर दूंगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफ़ी देर तक परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिले ही नहीं। व्याकुल होकर वो रोने लगे। तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात बताई, साथ ही प्राण दान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। ये भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन ये भी कहा कि वह किसी को ये नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें ये सलाह दी थी। राजा सुकंत के रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लें, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन पुत्र ने सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तभी माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन है तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया, श्री राम मुझे मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा, नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उसकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए, वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता।
हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव जानी के आपकी सौगंध ले ली है। तब राम जी ने कहा, ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उसकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिला तो उन्हें ढूंढते ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा, अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। बार बार हनुमान जी से पूछता, बच जाएंगे हम? तब उन्होंने कहा, राम मंत्र का जाप करो और निश्चित रहो, भगवान राम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वे काफ़ी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम के घेरे के अंदर बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन ये क्या, इस बाण से पवन सुत के बजाय श्री राम मूषित हो गए। ये देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूषित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवन सुत के हृदय में तो श्री राम जी बसते हैं। चोट हनुमान जी को लगी, मूषित राम जी हो गए। राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा था। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पे हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन सुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सर पर हाथ फेरते हैं। तब पवन सुत ने सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहाँ पवन सुत की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे, नाथ, अब तो आपने इनके सर पर हाथ रख दिया, अब तो सब कुछ आप ही के हाथ में है, इसकी मृत्यु भी और जीवन भी। आप ही सुकंत के जीवन की रक्षा करें प्रभु। संत का काम मिटाना नहीं, सुधारना है। राम जी ने हनुमान जी से कहा, जिसे तुमने अपनी गोद में बिठा लिया उसके सर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिनंदन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम जी, इसे माफ़ कर दो, मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। ये भी सुधर गया है। उन्होंने सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान ना करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग से मिली। राम से बड़ा राम का नाम होता है। राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते इससे पहले ही नारद मुनि जी प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा, नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे, राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। सो दोस्तों, ऐसी ही और सत्य घटनाओं के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।